समटाइम्स कुछ इंडस्ट्रीज अपने मल्टीपल पोर्शंस, अपने मल्टीपल अकाउंट्स के रखते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स रखने की रीजन क्या है? मल्टीपल अकाउंट्स रखने की ये रीजन है कि हम अगर एक जगह से प्रपोजल सेंड करते हैं तो एक दूसरी जगह से भी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। एक पीसी से प्रपोजल सेंड किया तो दूसरे पीसी से भी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 वाईफाई लगाए हुए मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में। तो एक वाईफाई एक जगह पे अपलोड करेगा अपना प्रपोजल को, दूसरे वाईफाई से दूसरे पीसी से दूसरी जगह पे वो चीज जाएगी। ये सारी चीजें हमारे पास। अब इससे क्या है कि हमारा तलब जो है वो अच्छा हो सकता है और अच्छे तरीके से जो है वो बयान हल्फी किया जा सकता है। ये चीजें हमारे पास। नेट जो है वो CIR ज़्यादा अच्छा नहीं होता? CIR नेट पाकिस्तान है, जो भी लगवा लो वो बस ऐसे ही बस नाम ही है और कुछ भी नहीं। इसमें CIR तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है 1 MB भी। नेट अल इस्लामाबाद के अंदर लगा हुआ है जहाँ पे मैं रहता रहा हूँ, मरकज I-80 के अंदर। इतना अच्छा था कि एक 4K मूवी अप्रोक्सीमेटली 10 GB की होती है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा उसको डाउनलोड होने में? 10 GB मूवी को डाउनलोड होने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। स्पीड भी होगी 100 MB। इतना स्पीड, और किस टाइम पे? इवनिंग के टाइम पे जब हर बंदा घर आ चुका होता है, हॉस्टलाइज आ चुका है। एयरटेल वहाँ छाया हुआ। ये चीज है। और ये बंदा है कब से? लें इसका यहाँ पे काम पकड़ा गया 6 अप्रैल से। आज क्या डेट है? बस ऐसे ही है। समझ लेंगे ये बंदा पागल बाल है, क्योंकि इस बंदे के साथ जब हमने ये काम करना है, इस बंदे ने कहना है कि काम अच्छा नहीं हुआ और 0% ही हाई रेट रहेगा। तो ये चीज है हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास ये पर्पस है और ये काम चले। तो $1500 पे क्यों लगाए थे और एंट्री लेवल पे क्यों लगाया था? कि अगर कोई एंट्री लेवल का ऐसा बंदा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको इतना पता है कि काम करना और काम करना धड़ल्ले से, वो क्या करेगा? आपको तो खैर मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये चीज देखते तो $1500 ना नजर आ रहे थे। साथ में आपने ये देखना है एंट्री लेवल। आप एक बात बताओ, आपकी एक रोटी 15 रुपए की है। अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि आप मुझे 15 रुपए दो, मैं आपको 15 रोटियां ला के देता हूँ, मानने में आता है? माइंड में फौरन कुछ ना कुछ जाएगा कि 15 रुपए में 15 रोटियां। रुपया बदल रोटी टाइम से लीजिए। दाता के दरबार पे नहीं खड़ा होगा, दाता के दरबार पे नहीं खड़ा होगा, तो इस चीज का ख्याल करें। अच्छा, ये चीजें हमारे पास, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैनेज करना है। नंबर ट्रांसफर है 24 मिनट पहले आएगा, पाइथन है, डाटा इंजीनियर है और डाटा एंट्री है। ये काम है हमारे पास। क्रिएट एन ऐप दैट विल ऐड नंबर्स टुगेदर देन सिमल्टेनियसली ट्रांसफर दोस नंबर्स ओवर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये इसने साथ में एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने डाटा एंट्री का काम करना है, डाटा इंजीनियरिंग का काम करना है, पाइथन का काम करना है। बताओ कौन कौन डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं? हर बंदा डाटा एंट्री की तरफ जा तो रहा है, लेकिन वो एआई नहीं सीख रहा कि एआई के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे कुछ इस डाटा को कॉपी कर सकते हैं? नहीं आता, गुस्सा करके। ओके, खैर यहां पे अगर मैं बॉटम पे जाता हूं तो प्रपोजल्स कितने आ चुके हैं? 20 से 50 मींस ये एक राउंड अबाउट है, एक राउंड फिगर है। 20 से 50 के अंदर अगर ये आ चुके हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है हमारे पास कि 20 से 50 का मतलब ये कि 20 के ऊपर आ चुके हैं। आपने जब भी अपना प्रपोजल सेंड करना है, ये हमेशा याद रखना है, आपका प्रपोजल लेस देन 5 होना चाहिए। अगर आपका प्रपोजल लेस देन 5 के अंदर शुमार होता है तो आप अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रपोजल लेस देन 5 के अंदर शुमार नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। ये चीज है आपके पास।
गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को मद्देनजर रखना। नीचे उसकी क्लाइंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया होगा, आवरली रेट पे एक और उसने डेटा लगाया हुआ, सिंपल डेटा एंट्री वर्क, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मल्टीपल ओपनिंग वर्क है। अब एक बात बताओ कि एक बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उस बंदे को कौन रखता है? कोई रखेगा? आप लोग रखोगे कि एक बंदे हायर करना है, एक मजदूर है जिसने एक ईंट भी नहीं उठाई, उस बंदे को आप मजदूरी दोगे? या उस बंदे को कहोगे कि आओ हमने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप आ जाओ मजदूरी करो? करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इस वजह से नहीं करोगे कि जिस बंदे को काम ही नहीं आता वो आपका काम क्या ढंग से करेगा? नहीं करेगा। और जब ढंग से करेगा नहीं, उस बंदे को हर एक चीज आपको जीरो से एंड तक समझानी पड़ेगी, हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो फिर किस तरीके से हम काम करेंगे? फिर तो हमारा काम करता है। तो ये चीज हमारे पास, इसी चीज को हमने हैंडल और टैकल करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें हमारे पास। नंबर ट्रांसफर, यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, पाइथन है, डेटा इंजीनियर, डेटा एंट्री ये पहले हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे देखें पाइथन ऑडियो प्रोडक्शन, ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन, पॉडकास्ट, ऑडियो एडिटिंग। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए जो वीडियो को एडिट कर सके, ऑडियो को एडिट कर सके, पॉडकास्ट कर सके। पॉडकास्ट का तो आइडिया है, दो बंदे आपस में बैठे होते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से सवाल और जवाब हो रहे होते हैं, वो पॉडकास्टिंग है, जिसको हम डायलॉग्स भी कहते हैं। क्या आपस में उन्होंने डायलॉग बनाने, आपने वीडियो बना दी, उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया। ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट की प्रोडक्शन भी करनी है, ऑडियो प्रोडक्शन, ऑडियो की प्रोडक्शन भी करनी है, ऑडियो क्रिएट करनी है। 11 लैब्स के अंदर हम ऑडियो की प्रोडक्शन कर सकते हैं। आइडिया है 11 लैब्स का? 11 लैब्स के अंदर जो है जब हम काम करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, हमारा काम तो यही है। बताता है आपको फील। Hello, sir. I am Shoaib from Jaranwala. क्या भाई? तो मैंने कौन सी उर्दू लिखी है? रिलैक्स ही हो गया। Hello, sir. I am Shoaib from Jaranwala, Yahuda. इसकी भी API है, इससे हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं, स्पीच टू स्पीच कर सकते हैं। और 11 लैब्स की API का ही इस्तेमाल एयरपोर्ट्स प्रो 3 में किया हुआ है। उन्होंने इनका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके से इनकी APIs बनी हुई है, एप्पल वालों ने अपनी APIs को क्रिएट किया हुआ और क्रिएट करके सारा कुछ बनाया हुआ है।